सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एवं सकुशल होंगे। मित्रों, आप सब अवगत हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 विकसित किया गया है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 को लाने का उद्देश्य क्या है, यानी एनसीएफ 2022 का क्या उद्देश्य है, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन कौन से हैं प्रमुख घटक। तो आज के इस वीडियो में दो चीजों पे बात होगी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 का उद्देश्य क्या है और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे मैं और बेहतर सहयोगात्मक रूप से अपना योगदान दे सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 3 से 8 साल के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 फाउंडेशनल स्टेज का विकास किया गया है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 3 से 8 साल के बच्चों की बेहतर शिक्षा है, यानी जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे होंगे, 3 से 8 साल के जो बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा बेहतर हो सके, उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 फाउंडेशनल स्टेज का विकास किया गया है। तो यहाँ स्पष्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 3 से 8 साल के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 फाउंडेशनल स्टेज का विकास किया गया है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने इस दस्तावेज का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा है कि इसमें 3 से 8 साल के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सारे आयामों पर विस्तार से चर्चा की जाए और अलग अलग रणनीतियों के द्वारा इसे क्रियान्वित भी किया जाए। तो अंततः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज की बेहतर शिक्षा हो, इसी को ध्यान में रख करके एनसीएफ 2022 को लाया गया है। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 के महत्वपूर्ण घटक, पहला है बहुअनुशासनिक और समग्र विकास हेतु शिक्षा। बहुअनुशासनिक और समग्र विकास हेतु शिक्षा। पाठचर्या यह सुझाती है कि शिक्षा कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बेहतर नागरिकों का विकास कर सके। ऐसे नागरिक जो अपनी सोच और क्रिया में स्वतंत्र रूप से तर्क का प्रयोग कर सकें, जो ज्यादा दयालुता और मानवीयता के साथ रचनात्मक तरीके से सोच सकें। पाठचर्या अलग अलग विषयों के बीच के अंतर को भी समाप्त करने की बात करती है। ये हमारा पहला घटक था, बहुअनुशासनिक और समग्र विकास हेतु शिक्षा। दूसरा महत्वपूर्ण घटक, रटने की बजाय तार्किक चिंतन और विश्लेषण पर जोर। एनसीएफ 2022 यह बताता है, इसमें ये चीजें बताई गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संदर्भ लेते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत में कहा गया है कि कक्षा 1 में बच्चों को रटने या परीक्षा के लिए सीखने की बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर देनी चाहिए। बच्चों को रटने या परीक्षा के लिए सीखने की बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही तार्किक सोचने, निर्णय लेने, सृजनात्मक एवं समालोचनात्मक चिंतन आधारित कार्य कक्षा में सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को रटने की बजाय तार्किक चिंतन और विश्लेषण पर जोर दें। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण घटक है घर की भाषा को महत्व देना। जैसा कि आप सब अवगत हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वह मातृभाषा में होगी। तो घर की भाषा को महत्व देने की बात कही गई है। एनसीएफ 2022 बुनियादी भाषा शिक्षण में बच्चों के घर की भाषा के अधिकाधिक उपयोग की अनुशंसा करता है।
वर्ष 2022-23 की शिक्षक संदर्शिकाओं में दी गई शिक्षण योजना में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि शिक्षक बच्चों से संवाद करते हुए उनके घर की भाषा को विशेष महत्व दें। भाषा के पहले कालांश में, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित गतिविधियों पर काम करते हैं, वहां यह निर्देश एकदम स्पष्ट है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने, उनसे सवाल पूछने, उनके अनुभव पर चर्चा करने में उनकी घर की भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाए। तो इस प्रकार से तीसरा जो हमारा घटक है, घर की भाषा को महत्व देना। चौथा महत्वपूर्ण घटक है खेल, सुनने और आपसी संवाद द्वारा सीखने पर जोर। एनसीएफ 2022 भाषा के अलग अलग कालांशों में खेल द्वारा सीखने, आपसी संवाद द्वारा सीखने पर काफी जोर दिया गया है, जैसा कि सृजनात्मक कार्य, रोल प्ले आदि के कई अवसर हैं, जहां बच्चे खेल खेल में अभिनय आदि के द्वारा भाषा की अलग अलग दक्षताओं में निपुणता हासिल करते हैं। वहीं भाषा के कालांश 1, 2 और 3 में कई ऐसे अवसर दिए गए हैं जहां बच्चे समूह व जोड़ी बनाकर अपने कार्यों पर चर्चा करते हैं और भाषा की दक्षताओं को हासिल करते हैं। ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण घटक था, खेल, सुनने और आपसी संवाद द्वारा सीखने पर जोर। पांचवा महत्वपूर्ण घटक है भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति पर जोर। भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति पर जोर। एनसीएफ 2022 का यह स्पष्ट मानना है कि बुनियादी स्तर पर बच्चों को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना सब समांतर रूप से एक साथ सिखाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, एनसीएफ 2022 का यह स्पष्ट मानना है कि जो सुबोपली है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये है, इसको एक साथ सिखाए जाने की आवश्यकता है। इसे भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति भी कहते हैं। वर्ष 2023-24 की भाषा शिक्षण की योजना पूरी तरह से इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यानी जो 2023-24 की हमारी शिक्षण योजनाएं थी, संदर्शिकाएं थी, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था। इसलिए भाषा शिक्षण की योजना में मौखिक भाषा का विकास और पठन की अलग अलग गतिविधियों के साथ ही डिकोडिंग, समझ के साथ पढ़ना, प्रवाहपूर्ण पठन, रचनात्मक एवं संरचनात्मक लेखन की गतिविधियां भी दी गई हैं। ये हमारे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के महत्वपूर्ण घटक थे। आशा करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।